जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर में 6 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। यह एनकाउंटर बिजबिहाड़ा के तकिया मकसूद शाह में हुआ है। मारे गए मिलिटेंटों में एक आला कमांडर भी शामिल है। बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया है। आखिरी इतलात मिलने तक ऑपरेशन जारी था। फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। जिला अनंतनाग में मोबाइल खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। मुदस्सिर कादरी ने हालात का जायजा लिया। जो है एक स्पेसिफिक इनपुट के बिना पर फौज और पुलिस व सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई के तहत ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और रात भर जो गोलियों का तबादला है वो जारी रहा। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, जिसके लिए फौज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और जो सीआरपीएफ है उनकी खदमात तलब की है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो ये एनकाउंटर है, जो ये ऑपरेशन है, इसको जल्द से जल्द जो है इख्तिताम पजीर किया जाए। पूरी सिक्योरिटी अमला जो है उसको चौकस कर दिया गया है। जितने भी एंट्री पॉइंट्स है जो एनकाउंटर साइट्स की तरफ जाते हैं तो उनको सील कर दिया गया है। और जो भी हसास मकामात है साउथ कश्मीर की पर्टिकुलर अगर हम बात करेंगे तो उनको जो है सील किया गया है। और वहाँ पर जो है फौज और जो सीआरपीएफ या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की है अगर हम बात करेंगे तो उनकी जो है इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है। बिजबिहाड़ा से न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे, एनकाउंटर जारी है, इस वक्त अनंतनाग में हालात कैसे बने हुए हैं? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये ऑपरेशन जो है वो एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद शुरू किया गया था रात के औकात में, तो अभी जो एनकाउंटर है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। लेकिन ऑपरेशन हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू है। कॉमिंग ऑपरेशन जारी है, तलाशी कार्रवाइयां जारी है और इस बीच जो इलाके में हालात है वो कशीदा बने हुए हैं। और अभी 6 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतला है, जिनमें से कुछ टॉप कमांडर्स के शामिल होने की भी बात कही जा रही है। लेकिन पुलिस की जानिब से अभी इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं हो पाई है। हालांकि हमने पुलिस के जो आला ओहदेदारान है उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी जो मारे गए मिलिटेंट है उनकी शिनाख्त अमल में नहीं लाई गई है। लेकिन जराए हवाले से अगर हम बात करेंगे तो इस जो 6 मिलिटेंट मारे गए हैं इनमें से कुछ गैर मुल्की भी हो सकते हैं और कुछ मिलिटेंट जो है वो मकामी भी है। और भारी मिकदार में हथियार और जो गोली बारूद है वो जब्त किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि जब वहाँ पर एक कमीनगाह थी तो उसको भी बरामद करके तबाह कर दिया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो अमन कानून की सूरत हाल है उसको बहाल रखा जाए, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि जो एनकाउंटर्स के बाद जिस तरह से सूरत हाल जो पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए जो है काफी मुश्किलात पैदा हो जाती है। तो उन हालात को काबू में रखने के लिए पहले ही हिकमत अमली अपनाई जा रही है। और जितने भी हसास मकामात है, चाहे जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर सिक्योरिटी को मजीद चौकस कर दिया गया है, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो सिचुएशन है उसको आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दिया जाए। जी मुदस्सिर, और जो मिलिटेंट मारे गए हैं वो किस तंजीम से है? देखिए, अभी तक जिस तरह से हमने कहा कि इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है, क्योंकि मिलिटेंटों की शिनाख्त जो है वो अभी बाकी है। लेकिन जराया का अगर हम हवाला देंगे तो जराया के मुताबिक जो मिलिटेंट है वो लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता हो सकते हैं। और एक दो जो है मकामी मिलिटेंट, नामी मिलिटेंट थे जो मतलूब थे पुलिस को, तो उनके मारे जाने की भी इतला है। लेकिन अभी जो कुछ कहना कबल वक्त होगा जब तक कि पुलिस या फोर्सेस की जानिब से इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आएगा। जी मुदस्सिर, आसपास के इलाकों में किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं? जी, जिस तरह से हमने बताया कि जो कि एनकाउंटर साइट है वहाँ पर कॉमिंग ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। लेकिन जो आसपास के इलाके हैं वहाँ से लोग घरों से निकलना शुरू हुए हैं। हालांकि काफी धुंध है, सर्दी का मौसम है, वजह से जो लोग हैं वो अभी तक घरों के अंदर ही थे। लेकिन जो ही अब वक्त बीतता जा रहा है तो लोग घरों से बाहर आ रहे हैं और एनकाउंटर की खबर जो है वो फैल रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो एनकाउंटर साइट की जानिब पेशकदमी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि जो एंट्री पॉइंट्स है, जितने भी जो रास्ते हैं जो एनकाउंटर साइट की जानिब जाते हैं उनको सील कर दिया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो आम लोगों की नकल हमल है उसको महदूद रखा जाए। और ये कोशिश की जा रही है कि जो अमन कानून की सूरत हाल है उसको किसी भी सूरत में बिगड़ने ना दिया जाए। जी मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।